Now let's start with our problem number 4. Suppose a manufacturer sold a cycle of taxable value 4,000 to the wholesaler. Wholesaler sold to retailer with a taxable value of 4,800 and a retailer sold to customer of a taxable value of 5,200 and इन साइकिल का जो जीएसटी रेट है वो 12% है. नाउ हमें एक्टिविटी दी है जो हमें कंप्लीट करना है और सीजीएसटी एंड एसजीएसटी निकालना है ईच स्टेज के लिए. ओके, देखो सबसे पहले मैन्युफैक्चरर ने सोल्ड किया साइकिल. ओके, ये मैन्युफैक्चरर है. इसने सोल्ड किया साइकिल, किसको सोल्ड किया? इसने सोल्ड किया होलसेलर को. ये होलसेलर है, ये मैन्युफैक्चरर है, ये होलसेलर है. देखो, मैन्युफैक्चरर ने सोल्ड किया या फिर आप ऐसे बोल लो कि ये जो होलसेलर है उसने परचेज किया. ओके, नाउ इनका जो ट्रांजेक्शन हुआ, इन दोनों का जब ट्रांजेक्शन हुआ, ये जो मैन्युफैक्चरर था उसने साइकिल 4,000 में बेच दिया. ओके, लेकिन तब जब बेचा तब उसका जो जीएसटी रेट था वो कितना था? 12% था. तो ये जब बेचेगा यानी वो जब होलसेलर जो है, ये जो होलसेलर है जब साइकिल खरीदेगा वो उसको कितने में मिलेगा? 4,000 प्लस 12% ऑफ 4,000. ओके, ना ये जो 4,000 है वो तो आएगा, उसके साथ साथ कितना आएगा? 12% ऑफ 4,000 भी आएगा. नाउ फोर देखो, ये 4,000 प्लस 12% ऑफ 4,000 भी आएगा ना. ये जीरो गेट कैंसल. नाउ 14 मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ेगा. 4,000 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 14, 480, 480 रुपये. एंड ये टोटल अगर मैं एडिशन करूंगा तो 4,480 रुपीज होगा. 400 तो ये जो होलसेलर है, इस होलसेलर ने 4,480 को साइकिल परचेज किया मैन्युफैक्चरर से. तो ये जो मैन्युफैक्चरर है, इस मैन्युफैक्चरर ने जीएसटी जो पे किया, जीएसटी जो पे किया वो कितना पे किया? 480 का पे किया. क्योंकि ये किससे ले रहा है? ये तो सीधा इससे होलसेलर से ले रहा है. तो इसने जब इसको जो जीएसटी मिला वो कब मिला? जब इसने सोल्ड किया. मतलब ये जो 480 है, ये जो 480 है वो क्या है? आउटपुट टैक्स है. ये क्या है? आउटपुट टैक्स. ना आउटपुट टैक्स इक्वल्स टू 480 रुपीज. ना ये जो इसने जो होलसेलर ने ये टैक्स पे किया. ओके, ये जब उसको 480 मिला वो क्या था? इनपुट टैक्स था इसके लिए, क्योंकि इसने तो परचेज किया है. इसने क्या किया? परचेज किया. इसके लिए इसको जो होलसेलर को होगा वो जो टैक्स है वो इनपुट वाला टैक्स होगा, 480 रुपीज. तो ये जब होलसेलर आगे जाके रिटेलर को बेचेगा 4,800 में, 4,800 में बेचेगा. ये रुको, ये 4,800 में बेचेगा. लेकिन ये जो रिटेलर है, ये जो रिटेलर है उसको वो 4,800 में थोड़ी ना पड़ेगा. उसको वो पड़ेगा 4,800 प्लस 12% ऑफ 4,800. तो ये 4,800 प्लस 12 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 4,800. ना ये 4,800 प्लस, ना ये जीरो एंड ये जीरो गेट कैंसल. नाउ 12 मल्टीप्लाई बाय 48 कितना हुआ? 576. ना अगर मैं 4,800 में मैं ऐड कर दूं 576, तो ये जो टोटल अमाउंट है वो कितना आ रहा है? 5,376. ओके, तो जो रिटेलर है, रिटेलर को वो साइकिल कितने में पड़ी टोटल? वो साइकिल पड़ी 5,376 में. फिर ये जो 576 है, ये जो 576 है, ये उसके लिए रिटेलर के लिए क्या है? इनपुट टैक्स है. ओके, इनपुट टैक्स है कितना? 576 रुपीज. तो ये जो होलसेलर है, देख, या फिर तुम ऐसे कह सकते हो कि ये जो होलसेलर ने सोल्ड किया. ओके, ये होलसेलर ने क्या किया? अभी सोल्ड किया विथ 4,800 में. तो ये जो रिटेलर है, रिटेलर से उसने कितने लिए? 576 लिए. तो होलसेलर के लिए आउटपुट टैक्स क्या हुआ? ये जो इनपुट टैक्स तो रिटेलर के लिए हुआ,
576 जो इनपुट टैक्स था वो रिटेलर के लिए था, लेकिन यहाँ जो होलसेलर है, होलसेलर के लिए वो वाला टैक्स क्या था, 576 आउटपुट टैक्स था। तो अगर मुझे जीएसटी पेएबल निकालना है, अगर मुझे अभी जीएसटी पेएबल निकालना है तो वो क्या था, 576 माइनस 480। तो जीएसटी पेएबल जो है वो कितना आएगा, 576 माइनस 480, 96 रुपीज मेरा जो है वो जीएसटी पेएबल है। बट ये जो जीएसटी पेएबल मैंने 96 निकाला वो कौन से स्टेज के लिए है, होलसेलर स्टेज के लिए निकाला, राइट। ना ना, लेकिन ये जब रिटेलर बेचेगा कस्टमर को, ठीक है। अब इस रिटेलर आया कस्टमर के पास, कस्टमर को बेचा साइकिल 5200 में, ओके। लेकिन ये कस्टमर 5200 के साथ क्या भरेगा, 12% टैक्स भरेगा ना, 5200 प्लस 12% ऑफ 5200। नाउ ये जीरो एक जीरो एंड ये जीरो एक जीरो गेट कैंसल, 5200 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 52, ये कितना हो रहा है, 624। नाउ 624 ऐड करूंगा मैं 5200 के साथ, तो ये जो टोटल अमाउंट है वो जो कस्टमर को पे करना पड़ेगा वो कितना होगा, 5824। तो जो कस्टमर के लिए है, या फिर आप ऐसे बोल लो, ये जो अभी रिटेलर है इसने सोल्ड किया साइकिल कस्टमर को, तो जो कस्टमर से वो जीएसटी ले रहा है वो कितना ले रहा है, 624 ले रहा है। तो ये जो आउटपुट टैक्स है ये रिटेलर का हुआ, तो आउटपुट टैक्स रिटेलर को कितना मिल रहा है, 624 मिल रहा है। नाउ अभी इसके पास इनपुट टैक्स कितना है, रिटेलर का 576 है, आउटपुट टैक्स कितना है, 624 है। तो मैं इसका भी जीएसटी पेएबल निकाल सकता हूँ, राइट। तो इसका जीएसटी पेएबल कितना होगा, 624 माइनस 576। नाउ 624 माइनस 576। ना ये जो जीएसटी पेएबल है वो ये यहाँ कितना है, 48 रुपीज का है, ओके। जीएसटी पेएबल, लेकिन अभी ये जो 48 रुपीज निकला वो रिटेलर के लिए निकला, ओके। यहाँ जो कस्टमर ने टोटल टोटल कितना पे किया, 624 ना, ओके। देखो ना, हमारे पास कौन कौन है, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर एंड रिटेलर, ओके। ना कस्टमर इसमें हम इंक्लूड नहीं करते, हमें बस हमें जीएसटी पेएबल निकालना है हर एक के, हर एक स्टेज का। ना ये जो मैन्युफैक्चरर है इसका जीएसटी पेएबल कितना था, 480 रुपीज था। ना उसके बाद जो हमारा होलसेलर है उसका जीएसटी पेएबल 96 आया, एंड जो रिटेलर है उसका 48 ना। जीएसटी निकाल लिया तो हमें एसजीएसटी और सीजीएसटी तो निकालने आ ही जाता है। 480 का अगर हम एसजीएसटी निकालने जाए तो कितना होगा, 240 होगा। तो 240 एसजीएसटी, 240 सीजीएसटी। ना 96 है, 96 का एसजीएसटी कितना होगा, 48 एंड 48। तो ये कितना आएगा, 24 एंड 24 आएगा रिटेलर के लिए। नो, जो भी है यही फाइनल आंसर है, हमें ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी थी, ओके। चलो, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 4.2 के सारे एग्जांपल्स देखते हैं।